अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आज काजी इन्वेस्टमेंट से आज इस फोरम से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ पीके मार्केटिंग के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासत चौधरी साहब अवेलेबल हैं। थैंक यू सर आपके आने का। आज मैं और रियासत साहब इकट्ठे क्यों हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज के बारे में क्या बात करने जा रहे हैं, इस सिलसिले में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, इस तरफ मैं थोड़ी देर में चलूँगा। इससे पहले गुजारिश ये है कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको पाकिस्तान के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी मिलती रहें और आप इस तरह के जो अपडेट्स होते हैं उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। आज रियासत साहब को इस फोरम में बुलाने का मकसद जो था वो ये था कि आज से 3-4 साल पहले जब हम लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी को इंट्रोड्यूस करवाया था और बिलखसूस ओवरसीज़ मार्केट के अंदर जब हम लेकर आए थे तो उस वक़्त रियासत साहब मेरे साथ शाना बशाना सफ़र करते थे। हम लोगों ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इकट्ठे ट्रैवल किया, बहुत से लोगों को, बहुत से चैलेंजेस को हम दोनों ने मिलकर फेस किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे तरीके से हमने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया। उस वक्त जो सबसे बड़ा एक सवाल हमसे पूछा जाता था या एक बहुत बड़ा पॉइंट जो हम पे उठाया जाता था, मुझे याद है जब हम USA में गए, वहाँ शिकागो में बहुत से लोगों से क्रिटिसिज्म हम दोनों ने मिलकर बर्दाश्त किया। इसी तरह से हम लोग दोनों मिलकर आयरलैंड गए, हम लोग स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल करके गए, जहाँ जहाँ पे भी हम गए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता था कि एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी क्यों कर कल को अपने लिए मोटरवे से इंटरचेंज ले पाएगी और क्यों उसको ये इजाज़त दी जाएगी एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम को, क्योंकि लोग उसको प्राइवेट हाउसिंग स्कीम कहते थे। हमारा दिल नहीं चाहता था कि हम उसको एक स्कीम कहें, हम चाहते थे कि हम उसको एक पूरा नया शहर कहें, और हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करते थे कि जब एक पूरा नया शहर आबाद होगा तो उस शहर को डेडिकेटेड इंटरचेंज दिया जाएगा और उस डेडिकेटेड इंटरचेंज से आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को क्या फ़ायदा होगा। रियासत साहब क्या फ़ील कर रहे हैं आज? जी बिल्कुल, बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। आपकी जो बात थी उसको मैं ज़रा सा फर्दर आगे बढ़ाता हूँ कि लोग हमसे ये पूछते थे अक्सर जगहों पे, ख़ास तौर पे स्विट्ज़रलैंड में जब हम लोग गए थे तो लोगों ने हमसे ये पूछा था कि इंटरचेंज आपको क्यों मिलेगा, और अगर आपको फ़र्क अगर नहीं मिलता, ठीक है, तो आप में और एक आम सी हाउसिंग सोसाइटी जो चक्री रोड के ऊपर है उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो हम उस वक्त भी हम लोग इसी बात पे फोकस थे कि ये एक नया शहर है, ये पूरा एक शहर आबाद होगा, इसको डेडिकेटेड इंटरचेंज इनके प्लान में शामिल है। अब बीच में जो ये पीरियड आया 2 से 3 साल का, इसमें मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई। कुछ लोगों ने इसमें गलत अफवाहें भी फैलाई कि स्मार्ट सिटी में इंटरचेंज है ही नहीं, हालांकि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जैसे NHA का एक स्टैंडर्ड रूल है कि जब तक आप इनिशियल NOC का 75% काम कंप्लीट नहीं कर सकते, आप इंटरचेंज स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी लीगल बाइंडिंग होती है हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर जिनको इंटरचेंज चाहिए होता है। तो इस तरह की दीगर और भी फॉर्मेलिटीज़ थी जिनको पूरा होना था इस टाइम के ऊपर आके, और उसके बाद ये इंटरचेंज स्टार्ट होना था। तो लोग इस चीज़ को, चूँकि लोग डिटेल में नहीं जाते तो इन चीज़ों का नहीं पता था, इसलिए मार्केट में नेगेटिविटी आ गई थी। हालांकि हम लोगों ने जब बेचा था, साकिब साहब को भी याद होगा कि हम लोग इस चीज़ पे फोकस थे कि ये पाकिस्तान की उन चंद एक सोसाइटीज़ में है, और इस्लामाबाद और पिंडी की जो वाइज सोसाइटी है जिसको डायरेक्टली मोटरवे से इंटरचेंज मिल रहा है। तो ये उस वक्त भी हम लोग कनेक्टिविटी पे खासे फोकस थे। इन्होंने कहा जी कि नेगेटिविटी बहुत थी मार्केट के अंदर, मैं इस बात को आगे लेके चलूँगा, आप लोग समझ सकते हैं इनका इशारा किस तरफ है। जो फाइल्स हैं, जो प्लॉट्स लोगों ने पहले लिए हुए हैं तकरीबन स्टैटिक हुए हैं, बिलखसूस अगर आप एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल्स को देखते हैं या अगर आप ओवरसीज़ को भी देखते हैं तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि मेरे नज़दीक इंटरचेंज से हटकर भी लोग थोड़ा सा जल्दी कह रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल में कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो ना तो डिलीवर होता है, ना ही उसकी प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हैं। बहरहाल इसके ऊपर लोगों की एक कंसर्न था। मैं ये समझता हूँ कि इंटरचेंज के आ जाने से और इंटरचेंज के अप्रूवल से आप देखेंगे विद इन अ फ्यू डेज़ जो सोसाइटी है उसके जो तमाम तर स्टॉक की प्राइसेस हैं, उसके जो विलास की प्राइसेस हैं, जो कमर्शियल की प्राइसेस हैं, जो उसके ओवरसीज़ ब्लॉक की प्राइसेस हैं, आप उसकी एग्जेक्टिव की प्राइसेस हैं, तमाम तर प्राइसेस को आप ऊपर जाता हुआ देखेंगे। रियासत साहब से पूछते हैं, आप क्या समझते हैं, ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक ज़िमनन बात कह दूं कि सबसे पहले तो जो लोग वीडियोस देखते हैं उनको चाहिए कि क्रेडिबल जो सोर्सेज हैं, जो क्रेडिबल डीलर्स हज़रात हैं, मार्केटिंग पार्टनर्स हैं, उनकी वीडियोस को देखा करें और उनके सोर्सेज को भी देखा करें।
आप नहीं जानते कौन सा बंदा किस मोटिव के साथ वीडियो बना रहा है, तो इस वजह से मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा फैल जाती है। अब जो प्राइसेस की आप बात करें, डेफिनेटली प्राइसेस बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि कनेक्टिविटी का मसला था। लोग ये सोच रहे थे कि अगर इंटरचेंज यहाँ पे नहीं आता तो फिर यहाँ पे 45 मिनट एयरपोर्ट से लग जाएंगे यहाँ पे पहुँचने में। तो इंटरचेंज के अनाउंस होने के बाद अब अगला स्टेप है इसके काम स्टार्ट होने का। स्केजुअल के मुताबिक जून के बाद कोरोना के हालात अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। 6 महीने का पीरियड है, 6 महीने में इंटरचेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो जिन लोगों को पोजीशन मिल चुकी है और वो डायरेक्टली मोटरवे से एक्सेस लेके घर बनाना शुरू करना चाहते हैं, तो अगले साल की पहले हिस्से में वो घर बनाना शुरू कर देंगे। और इसके साथ ही प्राइसेस एक तो जंप अभी इंशाल्लाह ताला लगेगा मार्केट में ईद तक, और उसके बाद जब घर बनना शुरू हो जाएंगे तो प्राइसेस बहुत अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसके साथ साथ जी एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा गया है, किसी क्लाइंट ने पूछा है जी कि क्या आप साइट के विजिट्स जो हैं वो इंटरचेंज वाली साइट से हुआ करेंगे या उसके लिए चक्री रोड से ही आना पड़ेगा। अंडरस्टैंडेबली जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा तो शायद जो है मैनेजमेंट कोई टेम्परेरी एक्सेस बना दे। इसके ऊपर अभी कबल वक्त है। पास्ट में मुझे याद है कि जब मेरी मैनेजमेंट से बात हुई थी आज से 2-2.5 साल पहले, तो उस वक्त मैनेजमेंट का ये कहना था कि अगर इंटरचेंज स्टार्ट हो गया तो उसके साथ से एक टेम्परेरी एक्सेस जो है वो बना दी जाएगी साइट विजिट्स के लिए, ट्रैफिक के इन एंड आउट के लिए। लेकिन मैं इसके ऊपर किसी किस्म की कोई अभी आपको आंसर नहीं दे सकता। मैं यही चाहूँगा कि आप हमारे साथ भी कनेक्टेड रहें। ऑब्वियसली कैपिटल स्मार्ट सिटी के अगर आप मेंबर हैं तो आपको उनकी तरफ से ऑफिशियल भी इसके ऊपर टेक आ जाएगी। आगे लेके चलते हैं। रियासत साहब, जनरली आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी अचीवमेंट है? इसके ऊपर बहुत से लोगों ने थोड़े से टाइम में वीडियोस बना भी दी हैं, लेकिन क्या समझते हैं आप एक प्राइवेट प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको लोग कहते थे कि पहला स्मार्ट सिटी है, लेकिन बहरहाल वो एक हाउसिंग स्कीम तो है, इसके लिए अपने लिए डेडिकेटेड इंटरचेंज ले लेना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हबीब रफ़ीक की टीम, कैपिटल स्मार्ट सिटी की टीम, FDHL की टीम और तमाम तर सेल्स पार्टनर्स, ना सिर्फ काजी इन्वेस्टमेंट, PK मार्केटिंग, तमाम तर सेल्स पार्टनर्स जिन्होंने ट्रस्ट और कामयाबी के साथ उनके ऊपर यकीन रखा और उनको आगे लेकर चलते रहे। आप क्या समझते हैं, हाउ बिग इज़ दी अचीवमेंट? जी बहुत डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे हम लोग शुरू में भी बताया करते थे और अभी भी बिल्कुल चीज़ें वैसे ही हैं कि ये सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी तो थी नहीं, ये तो पूरा शहर था जिसमें आपका मेडिकल सिटी था, आपका स्पोर्ट्स सिटी था, जिसके अंदर आपकी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी थी और इस तरह के काफ़ी बड़े नाम, जैसे अभी मेडिकल इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट हुई है कुछ दिन पहले, जिसके लिए स्मार्ट सिटी ने 500 कनाल ज़मीन भी मुख्तस की है। और इस तरह की दीगर बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट में इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं, पूरी दुनिया से जो शानदार चीज़ें मौजूद हैं उनको पाकिस्तान में लेके जाया जा रहा है। तो ये हाउसिंग सोसाइटी तो थी नहीं, ओनली कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू था जो मोटरवे से डायरेक्ट एक्सेस थी, तो वो भी अल्लाह ताला के फजल करम से अब वो उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। हम अगले चंद हफ्तों में ये देखेंगे कि वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह जिस तरह से प्लान है उस तरह से जा रही हैं आगे, और जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की वो उतनी ही सिक्योर है जिस तरह से उन्होंने पहले दिन ये सोच के इन्वेस्टमेंट की थी कि इंशाल्लाह अगले चंद सालों में ये दुगनी नहीं बल्कि 3 गुना ज़्यादा बेहतर उनको रिटर्न देगी। सारी चीज़ें जनाब पॉजिटिव हैं। रियासत साहब कह रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका एक पेपर पहले लीक हुआ था नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कि पॉलिसी क्या है, आपने अगर इंटरचेंज बनाना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी नज़र से गुजरी थी वो थी 75% वर्क। आपको हाउसिंग सोसाइटी को या प्रोजेक्ट को 75% काम कंप्लीट करने के बाद ही इजाज़त मिलेगी। इससे हम लोग बड़े फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि जो काम अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डेवलपमेंट के हवाले से किया है वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तसल्ली बख्श किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ऑब्वियसली टाइम टू टाइम चीज़ें सबमिट की गई होंगी, टाइम टू टाइम उन्हें बताया गया होगा कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो इसमें मेरे ख्याल में ये इस चीज़ की भी नफ़ी कर रहा है, जो लोग खुदा न खास्ता नेगेटिविटी फैला रहे थे कि डेवलपमेंट का काम बहुत स्लो है। बाज़ लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज़ फ़ेज़ 2 के हवाले से या एग्जेक्टिव फ़ेज़ 2 के हवाले से, क्योंकि जैसे कि रियासत साहब ने कहा कि आपको नहीं पता होता वीडियो देखने वाले को कि वीडियो बनाने वाले का मोटिव क्या है, उस बंदे की ऑथेंटिसिटी क्या है, वो बंदा है कौन, क्या कहीं वो किसी कंपेटिटर के लिए काम कर रहा है, किसी और प्रोजेक्ट की सेल्स परचेज में इन्वॉल्व है और वो उठा है और खड़ा होकर वीडियो बना रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर।
تو یہ میرے خیال میں کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس حوالے سے کہ جو پالیسی ہے وہ پالیسی بڑی سخت تھی اس بارے میں، جو کہ اسٹیٹمنٹ میرے خیال میں سارے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی یا باقی کی اتھارٹیز کی طرف سے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے لیے گارنٹی ہے، ان کے انویسٹرز کے لیے گارنٹی ہے کہ انویسٹمنٹ جہاں آپ نے کی ہے وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک طرح سے گارنٹی ہی ہے کہ اس طرح سے ہوا میں تو چیزیں نہیں ہوتی۔ اب NHA کی انسپیکشنز کی ٹیمز ہیں، وہ ٹائم ٹو ٹائم آ کے سائٹ کے اوپر وزٹ کرتے ہیں، انسپیکشن کرتے ہیں کہ کیا جو ہمیں ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کی گئی ہے کیا واقعی آن گراؤنڈ یہ چیزیں موجود ہیں، تو اس کے بعد ہی یہ NOC دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری لیگل فارمیلٹیز پوری کی گئی ہیں، کام جو ہے وہ 75% تک گیا ہے، اس کے بعد ہی یہ اناؤنس کیا گیا ہے۔ زبردست۔ اس میں ایک اور پوائنٹ، آج میں سارے پوائنٹ جو ہے یہاں پہ اس ویڈیو میں کور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس نیوز۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بارے میں یہ بھی کہتے تھے کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے پاس موٹر وے کے اوپر لینڈ ہی نہیں ہے، یعنی کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے انٹرچینج کے بارے میں جب آج سے 2 مہینے پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی، ایک آسک قاضی انویسٹمنٹ کے پلیٹ فارم سے کویسچن کیا گیا، اس کویسچن کے جواب میں نے پرسنلی گارنٹی کے سٹائل میں ویڈیو بنائی اور میں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی بنے گا انٹرچینج۔ تو اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ صاحب جو ہے ثاقب یعنی کہ میرے بارے میں کہ یہ ویڈیو بنا کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر انٹرچینج بنے گا، حالانکہ جو لینڈ ہے وہ موٹر وے کے اوپر موجود ہی نہیں ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے پاس۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر لینڈ موجود نہ ہوتی تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کا انٹرچینج آج اپروو کر دیا جاتا؟ تو بیسیکلی یہ ان منفی پروپیگنڈا کی بھی نفی کرتی ہیں یہ چیزیں۔ جو آج کا اپروول ہے یہ نہ صرف ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایسی چیزوں کا جو ہے سمجھے ایک طرح سے انکار ہو گیا ہے جو اس بارے میں کہا جاتا تھا جی کہ اسمارٹ سٹی کی لینڈ موٹر وے پہ اویلیبل نہیں ہے۔ 100% لینڈ اویلیبل ہے، بلکہ 100% لینڈ اویلیبل کے ساتھ ساتھ وہ لینڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی پڑتی ہے آپ کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے نام پہ۔ آپ اس بارے میں تھوڑا یہ ٹیکنیکل جو ٹاپک ہے اس پہ تھوڑی ڈیٹیل میں روشنی ڈالیں کہ اگر لینڈ نہ ہو تو وہ کیسے اپروو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لینڈ تو پہلے میرا خیال ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے نام ٹرانسفر کرنی پڑتی ہے۔ جی بالکل، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ لوگ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ صرف ٹائٹل جو ہے وہ دیکھ کے باقی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پوری ڈیٹیل بھی اس کی ہوتی ہے کہ دیکھیں جس طرح سے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کو جو پلاٹس ہیں ان کا ایک حصہ جو ہے وہ اس لوکل کونسل کے ساتھ مورگیج کرنا پڑتا ہے، اسی طرح جو انٹرچینج ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو لینڈ جو ہے NHA کے حوالے کرنی پڑتی ہے، ایز اے گارنٹی اس کو سمجھ لیں یا ان کے دینی پڑتی ہے۔ تو اس کے بعد ہی یہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ساری ایک پورا پیکیج ہوتا ہے جس میں آپ کی پر کنال کے حساب سے کچھ فیس ہوتی ہیں جو آپ کو NHA کو دینی پڑتی ہیں، پھر جو کاسٹ آف انٹرچینج ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کون بیئر کرے گا، اس کے بعد پھر ٹینڈرنگ کا سٹیج آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فارمیلٹیز یہ پوری کی گئی ہیں، یہ تو NOC تو آخری سٹیج ہے، اس سے پہلے ایک پورا ہوم ورک ہوتا ہے جو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں تمام تر ڈسکشنز کرنے کے بعد میں آپ سب لوگوں کو خاص طور پہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ کو میرا ڈائریکٹ انوالومنٹ رہا۔ وہاں پہ ملک محمد اسلم صاحب ہیں جو کہ ان کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، وہاں پہ مجیب احمد خان صاحب ہیں جو کہ ہیڈ آف سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیں، باقی کی ان کی پوری ٹیم ہے، ان کے جو پورے گروپ کے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا۔ زاہد رفیق صاحب ہیں جو کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اونر ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے جو کمٹمنٹ کی، میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ سب مبارکباد کے مستحق۔ اگر میں سب کے نام لوں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ریئلٹرز ہیں، بھلے وہ کوئی بھی پاکستان کے اندر ریئلٹر ہے جو اس کو بیچ رہا ہے، کوئی مارکیٹنگ کمپنی ہے، چاہے وہ اوورسیز ہے، چاہے قاضی انویسٹمنٹ ہے، چاہے ریاست صاحب کی PK مارکیٹنگ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے ٹرسٹ کیا کیپٹل اسمارٹ سٹی پہ، اس کی مینجمنٹ پہ اور لوگوں کو اس میں انویسٹ کروایا، وہ سارے آج جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ بہرحال ہم لوگوں نے ڈائریکٹلی انویسٹرز کو فیس کرنا ہوتا ہے اور ہم لوگوں نے جا کر راک باٹم لیول کے اوپر لوگوں کے ساتھ آمنے سامنے جو ہے وہ بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ہماری بات پہ ٹرسٹ کر کے انویسٹ کیا۔ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے ممبرز ہم سے اور مینجمنٹ سے سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں،
کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دگنی اور چگنی ہونے والی ہے. میری دعا ہے کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی اسی طرح سے ترقی کرتا رہے. اب تک کے لیے میری طرف سے اور ریاست صاحب کے لیے اتنا ہی. ریاست صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.